हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं निपुण भारत मिशन के बारे में। निपुण भारत मिशन क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कैसा इनिशिएटिव है। तो ये इनिशिएटिव एजुकेशन के फील्ड में है और इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी भारत प्रोग्राम। तो ये क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, ये निपुण भारत मिशन जो है ये लॉन्च हुआ था 2021 में, ठीक है, 5 जुलाई को इसको लॉन्च किया था यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन श्री रमेश पोखरियाल जी ने। और इसका जो फुल फॉर्म है वो मैंने अभी आपको बताया ही। तो इसका जब हम फुल फॉर्म पढ़ते हैं तो ही हमें समझ में आ जाता है कि ये जो इनिशिएटिव है वो किस लिए है। वो प्रोफिशिएंसी बनाने के लिए है, किसमें, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी, ठीक है। तो ये मतलब रीडिंग में भी और न्यूमरेसी में भी पढ़ना और उसके साथ साथ गणित, ठीक है, मैथमेटिक्स, इन दोनों ही चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग को एंड प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। तो बेसिकली इसको लॉन्च किया गया है अंडर द एजेस ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान के बारे में मैंने इससे पहले वीडियो में कवर किया था, वो वीडियो को देख लें आप। तो समग्र शिक्षा अभियान के अंडर में ही ये भी इनिशिएटिव आपका लॉन्च हुआ है। तो इसका ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो ये भी आपका पार्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रोग्राम का। देखिए, इसमें ये बोला गया है कि जो 3 से 9 इयर्स के बच्चे होते हैं उनकी जो लर्निंग नीड होती है उसको हमें कवर करना चाहिए। और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का सिर्फ यही एम है कि इस ईयर के बच्चे हैं, जो इस एज गैप के बच्चे हैं 3 to 9 ईयर के, इनकी जो लर्निंग नीड है उसको कवर किया जा सके, उसको टारगेट किया जा सके। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है, उसके साथ साथ स्कूल्स, टीचर, पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज़ को भी एनकरेज किया जाता है कि वो किसी भी तरीके से इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि हमें अपने बच्चों को उनके ट्रू पोटेंशियल तक लेकर जाना है, उनको रियलाइज़ कराना है, और ताकि हम अपनी कंट्री को न्यू हाइट्स तक लेके जा सकें। और इसमें हमें इंश्योर करना होता है कि हर एक बच्चा बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3, दैट इज़ ईयर 2026 to 27, उसको लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के फाउंडेशन पता हो। मतलब ऐसा ना रहे कि किसी बच्चे को पढ़ना लिखना नहीं आता है और उसको नंबर्स नहीं आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक वो ग्रेड 3 में पहुँचे तब तक उसकी न्यूमरेसी एंड लिटरेसी एकदम अच्छी फाउंडेशनल उसकी अटेनमेंट उसका हो चुका होना चाहिए, ठीक है। यही इसका आप कह सकते हैं लक्ष्य है। तो अगर हम इस मिशन के गोल की बात करें तो इसमें क्या होता है, लक्ष्य सूची बनाई जाती है, कुछ टारगेट्स बनाए जाते हैं जिनको अचीव करना होता है टीचर्स को एंड स्कूल्स को, ठीक है। इसमें बाल वाटिका से लेकर ग्रेड 3 तक के बच्चों को कवर किया जाता है, उनके लिए ये डेवलप किया गया है और उनको उसी हिसाब से इन टारगेट्स को पूरा करते हुए उनको पढ़ाया जाता है। तो इसका मेन पर्पस ये होता है कि बच्चों को नंबर्स आने चाहिए, नॉर्मल जो सब्सट्रैक्शन एडिशन है वो आना चाहिए, जो बेसिक न्यूमरेसी है, और इसके साथ साथ लिटरेसी, मतलब ABCD आपका हो गया, काखा गघा हो गया, या जो भी भाषा है मदर टंग उनकी है, उसमें उनको लिखना पढ़ना बेसिक लेवल का आना चाहिए। यही इसका बेसिक आप कह सकते हैं कि ओवरव्यू है, बेसिक इसका एम है, ठीक है। तो इसके जो भी लर्निंग आउटकम्स हैं उसको डेवलप किया है NCERT ने एंड इंटरनेशनल रिसर्च एंड ORF स्टडीज़ ने। NCERT ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है इस पर्टिकुलर मिशन को डेवलप करने में। तो ये आपका निपुण भारत मिशन का सारा ओवरव्यू था। निपुण भारत मिशन इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।